नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। खबर की शुरुआत करेंगे यहाँ सचिन पायलट से। कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट के बड़े पद को लेकर हमेशा सवालात खड़े रहते हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने उनके तारीफों के पुल बांधे, जिसका समर्थन करते नजर आए वहां पर मौजूद हर शख्स। अशोक गहलोत खेमे में इस बात को लेकर काफ़ी चिंताएं भी होंगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव राजस्थान का नज़दीक है, ऐसे में सबकी नज़रें सचिन और अशोक गहलोत की जंग पर रहेंगी। इससे पहले भी हमने देखा है किस तरीके से रिजॉर्ट वाली राजनीति देखने को मिली राजस्थान में। और अभी हाल की यहाँ पर बात करें लेटेस्ट कांग्रेस पार्टी के हाल की, जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जो सवाल हो रहे थे, कैंडिडेट कौन सा उतारेगी, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा की तरफ ही जाना पसंद करा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने। इस बीच राहुल गांधी ने भरी सभा में सबके बीच मंच से सचिन पायलट को एक धैर्य की ताकत बता दिया और जनता वहां पर जो भी बैठी थी काफ़ी खुश नजर आई, क्योंकि आला कमान यानी कि राहुल गांधी जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर वो सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं, वो उनका काम देख रहे हैं, तो उसके पीछे की कोई ना कोई बड़ी वजह है। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें किस तरीके से सचिन पायलट को लेकर क्यों यहाँ पर समर्थन इतना ज़्यादा रहता है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर हमेशा सवाल खड़े रहते हैं। कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ में। ये कहा जा रहा है कि एक परिवार यहाँ से पार्टी चला रहा है, तभी से यहाँ पर पार्टी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिस तरीके से जब ज़मीनी स्तर की बात आती है। बीजेपी के सामने कई सारे चुनावी राजनीति मैदान में वो घुटने टेकती नजर आती है। ये तो रही दोस्तों हर बार की बात, जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट पर आला कमान की नज़रें हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते नजर आए। इस बीच सारा पायलट ने भी ट्वीट करके यहाँ पर कुछ बड़ी जानकारी दी है, जो कि सचिन पायलट और राहुल गांधी से जुड़ी है। काफ़ी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है वो भी बात जानना। लेकिन इनसे पहले आपको लेकर चलते हैं कुछ तमाम खबरों के बीच, फिर सोनिया की यहाँ पर खबर पर आते हैं, जिस तरीके से ईडी की जाँच से जुड़ी जो उनसे जुड़ी खबर सामने आई। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो तस्वीर है, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट के चेहरे पर हंसी नजर आ रही है, पीछे बैठे तमाम जो समर्थक हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं, किसी के चेहरे पर चिंताएं नहीं है। लेकिन राहुल गांधी आप सोच रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं सचिन पायलट को लेकर, आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद मैं भी संभाला था, फिर उसके बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद ये प्रधानमंत्री चुनाव 2019 लोकसभा में खड़े हुए थे, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे हार का सामना करना पड़ा। तमाम वहां से कयास लगाए गए कि राहुल गांधी क्या राजनीति को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने धैर्य दिखाया। इस बीच राहुल गांधी से 5 दिन की ईडी की पूछताछ हुई। ईडी की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी से लगातार करीब घंटों तक पूछताछ हुई। ये कहा गया कि 5 दिन में इनसे 50 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई, जिसका सवाल जवाब भी इन्होंने सही से दिया। और ईडी के अधिकारियों ने, इनका जो बयान सामने आया था वो आपको बता देते हैं। इन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी मुझसे पूछते नजर आए कि राहुल जी आप इतना धैर्य, इतना पेशेंस लाते कहाँ से हो, क्योंकि आपने हमारे सवालों का जवाब एकदम बिल्कुल धैर्य से दिया, आपके चेहरे पर शंकाएं नहीं थी, आप गुस्से में नहीं थे, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। उन्होंने कहा जो कांग्रेस पार्टी में है उसमें धैर्य है ही, और जिसमें धैर्य नहीं है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका है। इस बात को लेकर कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने सिंधिया पर भी निशाना साधा कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था, उनको बहुत जल्दबाजी थी किसी नेता पद को लेकर, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का पद छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था। ये तो रही सियासत भरी यहाँ पर बयान, लेकिन इस तरफ बात करें सारा पायलट की। सारा पायलट ने सचिन पायलट और राहुल गांधी को लेकर क्या ट्वीट किया, जिसको लेकर समर्थन बहुत पुरजोर देखने को मिल रहा है। और सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी का बयान इतना क्यों तवज्जो दिया जा रहा है, उसकी यहाँ पर बात पर भी आते। पहले आपको ट्वीट की तरफ लेकर चलते हैं। सारा पायलट के जो ट्वीट यहां पर निकलकर सामने आया, सारा पायलट ने भी यही तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आपको दिखाई थी वही तस्वीर यहां पर पोस्ट की है, और इसके साथ लिखती है 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। मतलब इनके पास पूरी तरीके से धैर्य और समय है। कहा जाता है कि जब भी कोई जंग की बात आए या कोई चुनावी राजनीति की बात आए या किसी बड़ी अग्नि परीक्षा की बात आए, तो आप में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ताकि आप धैर्य के साथ काम लें, आपके फैसले सही हों, आपका जो समर्थन कर रहे हैं लोग वो आप पर विश्वास जता रहे हैं, तो आप उनके विश्वासों पर खरे भी उतरें। यही चीज़ सचिन पायलट ने भी साबित करी। सचिन पायलट यहाँ पर जिस तरीके से साल 2020 में काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट वाली राजनीति देखने को मिली थी, गहलोत वर्सेस पायलट खेमा हो गया था, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की सत्ता को संभाला, वरना तो पार्टी जाते जाते बची थी, जो सत्ता थी वो जाते जाते बची थी। फिर सचिन पायलट को लेकर तमाम खबरें यहाँ पर सामने निकल कर आई कि जब कांग्रेस के साथ इनका मन मुटाव हुआ, इतना गहलोत के साथ बन नहीं रही है, और गहलोत के साथ फिर जब कांग्रेस चिंतन शिविर हुआ, वहां पर एक साथ मंच भी शेयर करते नजर आए, बातचीत होती रहती है। और इस बार जब अभी राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, तो सड़कों पर सचिन पायलट और गहलोत और राजस्थान के साथ साथ कई सारे और राज्य के मंत्री सड़कों पर उतरे। वहां पर सबको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना हुआ, गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और जंग लड़ते गए। जनता तक ये आवाज़ पहुंचाई कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है।
गहलोत को तोड़ने में लगी हुई है, सोनिया को तोड़ने में लगी है, राहुल गांधी को तोड़ने में लगी है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। ये बातें निकल कर सामने आई। अब बात आती है यहाँ पर जिस तरीके से समय समय पर सारा पायलट कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है। सचिन पायलट की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सारा पायलट ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। लव स्टोरी है, बहुत अच्छी फिल्म इनकी लव स्टोरी रही। जिस तरीके से सचिन पायलट और सारा पायलट जब मिले थे, बहुत संयम धैर्य के साथ इन्होंने सारा पायलट को अपना जीवन साथी बनाया था। इन सब तमाम खबरों के बीच आज ही जो बड़ी खबर सामने आई सोनिया गांधी से जुड़ी, उनकी भी खबर बता देते हैं। दरअसल ये था मामला कि ईडी की जांच होनी थी, पूछताछ होनी थी सोनिया गांधी से जुड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत खराब का हवाला देते हुए उस जाँच से इनकार करने की कोशिश नहीं, बल्कि थोड़ी और मोहलत मांगी है कि थोड़ा और समय मिल जाए ताकि वो समय लें, तबीयत सुधार हो। कोविड के सिम्टम्स पाए गए थे, ऐसी खबरें थी, अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया था और ये सारी तमाम खबरें निकल कर सामने आई। उसके बाद उन्हें मोहलत भी दी गई और ईडी अब कब अगला समन भेजती है यह आने वाली तारीखों पर निर्भर कर देगा। अब आपको बता दें राजस्थान की राजनीति में पायलट की क्या भूमिका रह सकती है। इस जो बयान निकलकर सामने आया है यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने साथ साथ सचिन पायलट का नाम जब इन्वॉल्व किया कि हम दोनों के अंदर काफ़ी धैर्य है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ बड़े समय से हैं लेकिन कोई पद पर नहीं है। 2019 से जहाँ राहुल गांधी बिना किसी पद के हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सचिन पायलट भी जब भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़े काम की बात आती है वो हमेशा आगे नजर आते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आला कमान की नज़र सचिन पायलट पर है और कोई बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिलने वाली है। लेकिन उन सब जिम्मेदारियों के बीच किस तरीके से सचिन का परिवार उनके साथ है वो आप देख ही सकते हैं। प्रियंका गांधी के साथ मिलकर जिस तरीके से अभी अग्निपथ योजना के खिलाफ सचिन पायलट ने हुंकार भरी वो देखा। राहुल गांधी के खिलाफ जब ईडी की यहाँ पर जांच हो रही थी तो वहाँ पर सचिन पायलट गिरफ्तार भी हुए, वहाँ पर भी उनका धैर्य देखा। इस बीच आपको बता दें किस तरीके से जब गहलोत का यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई थी, जादूगर कहा जाता है गहलोत को, तब भी सचिन पायलट ने अपनी भूमिका को अदा करते हुए कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। तो वो धैर्य बनाए रखा है और समय समय पर अगर ऐसे बयान जनता के बीच राहुल गांधी, सोनिया गांधी पायलट को लेकर देते रहेंगे, शायद तो पायलट को भी आश्वासन रहेगा कि सचिन पायलट कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। बीजेपी के साथ जुड़ने की एक और वजह नहीं ये भी हो सकती है कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी एक समय कांग्रेस पार्टी के साथ थे। उन्होंने भी कभी इस्तीफा देने की नहीं सोची थी, बगावत उन्होंने भी की थी, खिलाफ वो भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस्तीफा नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ ही थे शुरुआत से और अंत तक। तो वही सचिन पायलट के साथ भी है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। जिस तरीके से सारा पायलट को लेकर तमाम खबरें यहाँ पर निकलकर सामने आती रहती हैं। सचिन पायलट की जीवन साथी है और जब भी कोई बड़ा एक कह सकते हैं फैसला लेते हैं या कोई बड़ी बात होती है सचिन पायलट से जुड़ी तो वो सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करते हैं। आप देखिए तमाम कितने सारे ट्वीट यहाँ पर सारा पायलट के तमाम समय पर निकल कर सामने आते रहते हैं। जब भी यहाँ पर पिता की यहाँ पर श्रद्धांजलि का वक्त था जिस तरीके से सचिन पायलट के राजेश पायलट को लेकर, तो सारा पायलट ने उनको लेकर भी ट्वीट किया था। सारा सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने गए थे तो वो भी फ़ोटो शेयर करी थी। और आपको दिखा दे सारा पायलट का ट्विटर अकाउंट जिस तरीके से 56,000 से ज़्यादा इनके फॉलोवर हैं, 246 से ज़्यादा फॉलोइंग है। सारा सचिन पायलट अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाई पर गुरूर है। ये एक बयान पता नहीं किस तरफ इशारा करना चाह रही हैं, क्योंकि राजस्थान की सत्ता में गहलोत हैं, पायलट को अभी भी कोई बड़ा पद नहीं मिला। तो देखते हैं आने वाले वक्त में इस बयान का, इस राहुल गांधी के इशारे का क्या मतलब निकाला जाए। आने वाले वक्त पर यह सब निर्भर करेगा। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से मैं दीपक गुप्ता विदा लेता हूँ। धन्यवाद।